मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से अलग किए जाएंगे शिवराज। शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान आया सामने। बीजेपी हाईकमान के प्लान को शिवराज की भी मिल गई मंजूरी। शिवराज मामा का मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से पट्टा कटना तय हो गया है। मामा को बीजेपी मध्य प्रदेश से हटाने की तैयारी में है। वैसे शिवराज अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अब मामा शिवराज को बीजेपी भोपाल की जगह दिल्ली में सक्रिय करने की तैयारी में है। शिवराज को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो गई है। पहले दावा किया जा रहा था कि शिवराज को बीजेपी छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ उतारेगी, लेकिन अब अचानक ही नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 2 दिन पहले तो उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा ही होने वाली थी, लेकिन बाद में कमलनाथ के चलते पेच फंस गया। बीजेपी हाईकमान के कमलनाथ को कमल थमाने की रणनीति फेल हो गई, लेकिन इस बीच हाईकमान की ओर से शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से तैयारी करने के लिए कह दिया गया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपना पहला संसदीय चुनाव विदिशा से ही लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन 2005 में सीएम बनने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी थी और अब अगर वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो 20 साल बाद वो विदिशा से लड़ेंगे। शिवराज का विदिशा से चुनाव लड़ना यह साफ संकेत दे रहा है कि मामला मध्य प्रदेश की राजनीति से अब पूरी तरह से पत्ता कट जाएगा। दरअसल मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद पहले ही शिवराज के तमाम फैसले पलट दिए हैं। शिवराज समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। उनके समर्थक अधिकारियों से महत्वपूर्ण विभाग लिए गए हैं। यहां तक कि विदिशा में भी इस समय जो अधिकारी तैनात हैं वो शिवराज के पसंद के नहीं हैं। पार्टी की ओर से तो पहले से ही साफ कर दिया गया था कि शिवराज को मध्य प्रदेश की राजनीति की जगह केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा, और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में शिवराज को टिकट नहीं दिया गया है, उससे ये संदेश तो सीधे सीधे दे दिया गया है कि पार्टी शिवराज को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि शिवराज को सिर्फ विधायक बनाकर नहीं रखा जा सकता। दरअसल बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी चिंता पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे ने बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की सभाओं में अभी भी मामा मामा के नारे लग रहे हैं, जो बीजेपी हाईकमान को भी परेशान कर रहे हैं। पीएम की सभा में आमतौर पर देखा जाता है कि नारे से प्रधानमंत्री मोदी के नाम के लगाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहानी अलग चल रही है और इसी कहानी को सही करने के लिए शिवराज को विदिशा सीट से उतारने की तैयारी है। शिवराज के विदिशा से उम्मीदवारी की सुगबुगाहट के बाद अब कांग्रेस ने भी इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस अपने किसी दिग्गज नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पहले जब कांग्रेस में कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, तब कहा जा रहा था कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा सीट से उतार सकती है। अब यह तय हो गया है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस नकुलनाथ को चुनाव मैदान में उतार रही है। वो यहाँ से सांसद भी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस अब भी शिवराज को घेरने के लिए विदिशा में कमलनाथ को चुनाव में उतारेगी तो यह सीट मध्य प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शामिल हो जाएगी। दरअसल विदिशा सीट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। बौद्ध तीर्थ स्थल सांची, जहां के स्तूप विश्व भर में जाने जाते हैं, वो इसी चुनावी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की आबादी करीब 14.5 लाख है। 1984 में आखिरी बार यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार चुना गया था। इसके बाद से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा कायम है। 1989 से बीजेपी लोकसभा के चुनाव जीतती चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।